हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। विश्व भारती एमटीएस का रिजल्ट आ चुका है और सेम आपका एलडीसी का और आपका जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट का उसका रिजल्ट भी आ गया है। और आपने कई सारे सवाल पूछे हैं विद रिस्पेक्ट टू एमटीएस। तो आज की वीडियो में मैं वही सवालों के जवाब जो कि हैं कि सर मार्क्स कहाँ से चेक करें, क्या कट ऑफ गई है और क्या मेरिट कौन से पेपर पे डिसाइड होगी, और उसके बाद टाइपिंग होगी या नहीं, या फिर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा हमारा स्टेज 2 का, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज की वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो गाइस प्लीज़ वीडियो पूरी देखना, और वीडियो के एंड में मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो आपके लिए स्टेज 2 में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं आपके द्वारा पूछे गए कमेंट्स में जो सवाल हैं उनके जवाब। अब पहला सवाल जो कि आप पूछ रहे हैं कि सर मार्क्स कहाँ से चेक करें। जी हाँ, मार्क्स का सबसे बड़ा सवाल आप पूछ रहे हैं। तो गाइज अगर आपने ऑफिशियल आंसर की देखी थी तो आपके मार्क्स डिसाइड हो पाएंगे या फिर आपको पता होंगे। अदरवाइज किसी ने अभी तक जेएनयू ने आपके ऑफिशियल मार्क्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, जेएनयू ने ऑफिशियली अपने मार्क्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो इससे आपको एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बैकड्रॉप होगा जिन लोगों ने अपने आंसर की नहीं देखी थी। और जो लोग आपको आंसर की के बारे में अपने मार्क्स बता रहे हैं ना, तो उन्होंने अपने मार्क्स देखे थे, उसी के अकॉर्डिंग वो एक थोड़ा सा कट ऑफ डिसाइड करने की सोच रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि कट ऑफ जो है अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई है कि एमटीएस की कितनी कट ऑफ गई थी। तो ये वाला भी आपका डाउट क्लियर हो गया। मतलब मार्क्स आप कहाँ जो पूछ रहे हैं कि सर मार्क्स डिक्लेयर हुए हैं, नहीं डिक्लेयर नहीं हुए। ठीक है, मार्क्स डिक्लेयर नहीं हुए और उसके बाद कट ऑफ भी एमटीएस की डिक्लेयर नहीं हुई। तो फिर हुआ क्या है, सिर्फ खाली जो है आपका वो रिजल्ट आया है। रिजल्ट में सिर्फ आपका जो मेरे टेलीग्राम चैनल जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता चल गया होगा कि उसमें सिर्फ खाली रिजल्ट आया है। जो लोग अराउंड 6000 प्लस लोगों ने क्वालिफाई किया है ना, सिर्फ उन्हीं का नेम है आपके जो रिजल्ट में, और मार्क्स नहीं है और ना ही कट ऑफ है। नेक्स्ट है आपका कि सर जो मेरिट होगी वो कौन से पेपर पे डिसाइड होगी, क्या वो स्टेज 1 पे डिसाइड होगी या फिर स्टेज 2 पे डिसाइड होगी। गाइस मैं क्लियरली फिर से वापस से बता देता हूं, स्टेज 1 में जितने आपके मार्क्स थे ना, सिर्फ उसी के बेसिस पे आपका जो है मेरिट डिसाइड होगी। और स्टेज 2 सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आप देखेंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि विश्व भारती की तरफ से रिलीज हुआ है। इसमें देखिए, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, स्टेज 2 एग्जामिनेशन फॉर एमटीएस विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग है तो मतलब मेरिट कौन से बेसिस पे बनेगी, आपके स्टेज 1 के बेसिस पे आपकी जो है मेरिट डिसाइड होगी। ठीक है गाइस, तो आपने जितना स्कोर कर लिया होगा उतना आपका उसके अकॉर्डिंग मेरिट डिसाइड होगी। तो फिर स्टेज 2 का रोल क्या है, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। अगर आप जनरल हैं तो 60% आपको स्कोर करना है, ओबीसी है तो 55% स्कोर करना है, और एससी है तो आपको 50% स्कोर करना है। और एक और चीज, एक कैंडिडेट ने तो ये भी पूछा है कि सर क्या टाइपिंग होनी है, कई यूट्यूबर्स बता रहे हैं। गाइज अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे ना, उसमें कहीं भी एमटीएस में नहीं कहा कि टाइपिंग होगी। तो जो लोग आपको अगर ये बता रहे हैं कि टाइपिंग होगी, वो लिटरली एक आपको फॉल्स होप या फिर आपको एक होएक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एमटीएस में कभी आपने टाइपिंग सुनी है? तो जहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है ना ये वाली टाइपिंग वाली, तो प्लीज उसको अनसब्सक्राइब कर दो और ब्लॉक कर दो, क्योंकि ऐसी जानकारी आपके लिए खतरनाक हो सकती है आपके फ्यूचर एग्जाम, अगर आप कोई भी एग्जाम देंगे या फिर एग्जाम देंगे, क्योंकि वो लिटरली फॉल्स न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोग जो टाइपिंग कह रहे हैं एमटीएस में होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, कई लोग पूछ रहे हैं कि एग्जाम सेंटर कौन सा आएगा। एग्जाम सेंटर की अगर मैं बात करूं गाइज, आपने जब फॉर्म भरा होगा 1 2 3 जो भी आपकी सिटी प्रेफरेंस थी एग्जाम सेंटर की, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो जो सिटीज, अगर पहली में नहीं हुआ तो आपको दूसरी स्टेट प्रेफरेंस सिटी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, दूसरी में नहीं हुआ तो तीसरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम सेंटर स्टेज 2 में पड़ेगा। ठीक है, वो वापस से नहीं होगा कि दोबारा से आप एग्जाम सेंटर भरो, दोबारा से आपका सब कुछ
किसी और सिटी, जो आपने 3 सिटीज़ जो आपके अकॉर्डिंग थी, उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा। अब नेक्स्ट है आपका कि क्या ये ओएमआर शीट बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। गाइस, एनटीए जो भी पेपर करवाती है ना, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर पे आपको बैठा के आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन पूछे जाएंगे, वो होगा, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना स्टेज 2 क्वालिफाई करते हैं, तो आपको मेरिट जो है पेपर 1 के अकॉर्डिंग बन जाएगी। अब नेक्स्ट जो आप कई लोग पूछ रहे हैं कि सर ये क्या लास्ट स्टेज है, तो हाँ, ये लास्ट स्टेज है। इसके बाद आपकी मेरिट आएगी, फाइनल रिजल्ट आएगा, मतलब जो लोग इस स्टेज 2 को क्वालिफाई कर लेंगे। अब स्टेज 2 में आएगा क्या क्या, तो गाइस ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है सिलेबस स्टेज 2 का, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये तीनों सेक्शंस हैं। ए सेक्शन में आपका इंग्लिश या फिर हिंदी, किसी दोनों में से एक लैंग्वेज जो कि आप प्रेफर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन कितने आएंगे, इंग्लिश में 20 आएंगे। सेक्शन बी में 2 आपके पार्ट्स होंगे। पार्ट ए में होगा आपका 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर अवेयरनेस 20 क्वेश्चन। अब सोशल स्किल्स एक और इसमें ऐड किया गया, जो अभी तक किसी ने आज तक सोशल स्किल्स का मैंने नहीं सुना था कि किसी एमटीएस के एग्जाम में आपका सोशल स्किल का पेपर आया हो, लेकिन इसमें तो है, और आया है तो देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि क्वालिफाई करना है। और उसके बाद सेक्शन सी आपका 20 क्वेश्चन है सोशल स्किल्स के, ठीक है। और कई लोग पूछ रहे हैं सर क्या इसमें भी हर एक सेक्शन में क्वालिफाई कर रहा हूँ, और नहीं, ऑल इन ऑल आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन आप पेपर आएगा, जो कि 90 मिनट्स का होगा। उसमें अगर आप जनरल हैं तो 48 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो 44 मार्क्स स्कोर करने हैं, और अगर हाँ हमारे आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी भाई हैं तो आपको अराउंड 40 मार्क्स स्कोर करने होंगे, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, और वो भी कंसोलिडेटेड। तो इसके बाद क्या है, देखिए, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस, इन चारों में, चारों मतलब क्या है, अभी मैं उनको कंसोलिडेटेड बात कर रहा हूं। जो लोग अभी तक अपने बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, इनकी तो आपको सेम तरह से वही सिलेबस है। सिलेबस अगर मैं दिखाऊं आपको आपकी स्क्रीन पे, तो ये देखिए, सेम है पूरा। वोकैबुलरी, ग्रामर, साइंस, स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इट्स करेक्ट यूसेज एक्सेट्रा वुड बी टेस्टेड। सेम इंग्लिश का सिलेबस है। हिंदी जनरल अवेयरनेस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, करंट इवेंट्स, एनवायरमेंट एक्सेट्रा, इसका सिलेबस है आपका। और वहीं कंप्यूटर अवेयरनेस में आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, इंटरनेट, ईमेल, एंटीवायरस, वेरियस ऑनलाइन टूल्स यूज्ड इन डे टू डे ऑफिस वर्क। ये वाला जो सिलेबस है आपको मोर और लेस सिमिलर है, और वही है एग्जैक्टली, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी किए हो, चाहे आपने जेएनयू के लिए पढ़ा हो, चाहे आपने विश्व भारती के लिए पढ़ा हो, और चाहे आपने इग्नू के लिए पढ़ा हो, ठीक है। ये सारा सिलेबस एनटीए का वही होता है। और अगर प्रीवियस ईयर अगर मेरे को कहीं से मिलेंगे आपको, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है कुछ कुछ, वो आप वहां से डाउनलोड करके और एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं कि प्रीवियस में एनटीए ने कैसे क्वेश्चंस इन चारों सब्जेक्ट से पूछे हैं, ठीक है। चारों मतलब क्या है, हिंदी का भी मैं बता रहा हूं आपको। और उसके बाद सोशल स्किल्स एक नया सब्जेक्ट है। जी हाँ, सोशल स्किल्स का देखिए क्या मटेरियल होने वाला है, क्या वो होने वाला है, वो अभी एट प्रेजेंट कहीं भी अवेलेबल नहीं है। नेट पे अगर थोड़ा बहुत भी होगा तो मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल, जो कि उड़ी पतंग क्लासेस, सेम, जी हाँ, जैसा यूट्यूब का नाम है ना, और सेम लोगो उसी नाम से आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको इन डेज टू कम अवेलेबल करवा दूंगा। अब वहां से पढ़ के, और मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो कि मुझे मिलेंगे इंटरनेट पे रिसर्च करने से, वो मैं आपको तुरंत अवेलेबल करा दूंगा। बस गाइस, एक आपसे रिक्वेस्ट है, रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 1-2 दिन का मुझे टाइम देना। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जैसे जो क्रेडिबल क्वेश्चंस होंगे, जो कि बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा इसी चैनल पे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सोशल स्किल्स के रिगार्डिंग जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए सबसे पहले, ठीक है। नोटिफिकेशन आएगा तो आप देख पाएंगे और अपनी तैयारी जो है इस एमटीएस एग्जाम के लिए सबसे पहले कर पाएंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस, ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। और लास्ट में एक चीज और मैं बता देता हूं, देखिए, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, ठीक है। तो ये एक लास्ट में इंफॉर्मेशन हो गई मेरी तरफ से। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी या मेरे एफर्ट जो कि मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, जो कि क्रेडिबल और डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ होती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।